हाँ, तो अपना चल रहा था टॉपिक फीटल एटीट्यूड लाइव प्रेजेंटेशन वाला। ठीक है, तो अब आता है अपने लास्ट इसमें टॉपिक होता है पोजीशन वाला। ठीक है, अब पोजीशन फीटस की समझने से पहले डिनोमिनेटर को समझना पड़ता है, इसलिए डिनोमिनेटर पढ़ेंगे। अब क्या है कि फीटस पोजीशन का मतलब यही है कि फीटस जो है लेबर से पहले यानी डिलीवरी से पहले किस पोजीशन में, वो कैसे है गर्भ में, उसको पहचानना है अपन को। ठीक है, तो लाइव प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटिंग पार्ट तो ठीक है, फिर उसके बाद अपन को देखना है कि उसकी पेल्विस में क्या पोजीशन है। जैसे मान लो कि प्रेजेंटेशन तो सिफेलिक ही है, अपन मान के नॉर्मल यूनिवर्सल वाला। ठीक है, लेकिन वो सिफेलिक में भी क्या कौन सा पार्ट जो है सबसे पहले अपन को विजिबल होगा। ठीक है, तो वो अपन उस हिसाब से अपने डिलीवरी के जो है प्लान्स होंगे। मान लो किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, ठीक है, लास्ट टाइम में, तो वो पहचानने के लिए कि क्या पोजीशन है, किस तरह से है। दूसरी बात ये है कि जब है ना अपन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पढ़ेंगे, मानी जब डिलीवरी ऑफ बेबी वाली जो है उसमें अलग अलग जो है चेंजेस होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि रोटेशन होते हैं। रोटेशन मतलब घूमता है बच्चा, किसमें, पेल्विस के अंदर ही घूमता है। तो वो घूमने के लिए क्या है कि जो अलग अलग एंगल्स होते हैं, ठीक है, कोई 45 डिग्री पे घूमता है या 180 डिग्री पे घूमता है, ये सब चीजें अपन को पता करनी होंगी। ठीक है, कुल मिला के अभी आप इतनी सी बात समझो कि जब डिलीवरी होती है ना, तो ये मान लो मैं ऐसा बना रहा हूँ, ये पेल्विस मान लो आप एक बार को। ठीक है, ये सैक्रम वाला भाग है, ठीक है, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला भाग है। तो जब आप अभी आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, जब डिलीवरी हो रही होगी ना, हेड की डिलीवरी मतलब बच्चे का सिर बाहर निकालना है अपन को। ठीक है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में पहले क्या होता है कि बच्चे का सिर नीचे आता है, पेल्विस में कट आता है एंगेजमेंट में, फिर और नीचे जाता है, फिर उसके बाद बच्चे का हेड जो होता है वो थोड़ा घूमता है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे का जो है सिर बाहर निकलता है। ठीक है, फिर वापस घूमता है बच्चे का सिर। तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस आती है। तो उसमें क्या होता है, जब बच्चे का हेड डिलीवर होना होता है ना, तो उस वक्त जो डिनोमिनेटर है उसको कहाँ होना चाहिए, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे। ठीक है, यानी उस डिनोमिनेटर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ऑक्सीपुटो एंटीरियर या एंटीरियर पोजीशन होनी चाहिए। जैसे अगर डिनोमिनेटर अगर मान लो ऑक्सीपुट है, अभी बताऊंगा डिनोमिनेटर क्या होता है। अगर ऑक्सीपुट डिनोमिनेटर है तो वो कहाँ होना चाहिए, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे। अगर मेंटम यानी चिन जो है वो अगर है ना, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर है, तो वो ऑक्सीपुट एंटीरियर पे ही होना चाहिए। ठीक है, डिलीवरी ऑफ हेड के टाइम। समझ रहे हो आप कि जब हेड निकलता है ना बच्चे का बाहर, उस वक्त जो अपना डिनोमिनेटर है वो कहाँ होना चाहिए, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे। इसलिए जो पोजीशन की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या है, जो बोनी पार्ट अपन को पीवी एग्जामिनेशन में फील होता है। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट का जो बोनी स्ट्रक्चर अपन को जो है पीवी एग्जामिनेशन में फील होती है, वो होते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये है, अब देखो पढ़ते हैं। इट इज एन ऑर्बिटरी बोनी फ्लेक्स्ड पॉइंट ऑन प्रेजेंटिंग पार्ट which comes in relation with the various quadrants of maternal pelvis। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो बोनी पार्ट अपन को पीवी एग्जामिनेशन में फील होता है, ठीक है, उसको जो है अपन क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसे पेल्विस है उसके अपन कुछ भाग करते हैं, यानी टोटल 8 भाग करते हैं। उस 8 पोर्शन में वो डिनोमिनेटर जो जहां जहां होता है ना, उसको उस फीटस की पोजीशन माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन अलग अलग डिनोमिनेटर क्या क्या होते हैं। जब वर्टेक्स पोजीशन होती है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है, यानी सिपेलिक प्रेजेंटेशन का वर्टेक्स भाग जो है प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, तब ऑक्सीपुट जो है अपना क्या होता है, डिनोमिनेटर। ऑक्सीपुट क्या होता है ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये अपना फीटल स्कल है। ये एंटीनल फोंटेनली है, ये सुचर हो गया, ठीक है, कोरोनल। फिर उसके बाद ये अपना हो गया क्या, पेराइटल एमिनेंस। यहाँ पे पोस्टीरियर फोंटेनली हो गया, और ये अपना क्या हो गया, लेमडोइड सुचर। तो एंटीरियर फोंटेनली और पोस्टीरियर फोंटेनली के बीच का ये जो पूरा पार्ट है, ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स में जो है इसको बोलते हैं, ये ऑक्सीपिटल बोन होती है ना पीछे की ओर, तो यहां से आप देख सकते हो ऑक्सीपुट, यहां से ऑक्सीपुट आया है। ठीक है, ये ऑक्सीपुट हो गया। फिर एंटीरियर फोंटेनली से आगे वाला भाग, ये ब्रो तक का पूरा, ठीक है, सुप्रा ऑर्बिटल रीज तक का, ये क्या कहलाता है, सिंसीपुट। SINCIPUT, सिंसीपुट, या फ्रंटल एमिनेंस, फ्रंटल एमिनेंस। ठीक है, तो ये बोल कहलाता है। तो अगर मान लो वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो ऑक्सीपुट फील होगा बच्चे का प्यूबिक सिम्फाइसिस पे।
ठीक है, या पीवी एग्जामिनेशन में। अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो चिन फील होगी बच्चे की। जो प्यूबिक सिम्पाइसिस अपन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो बच्चे की मेंटम या चिन फेल होगी। ब्रो प्रेजेंटेशन होगा तो फ्रंटल एमिनेंस या मैंने आपको बताया सिंसिपुट फील होगा। ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में बता ही रहा था कि अपन को बटैक फील होता है। बटैक में कौन सी बोन होती है? सेक्रम बोन होती है, तो सेक्रम फील होगी। और अगर शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो वहां एक्रोमियन जो है, एक्रोमियन प्रोसेस, वो फील होगा। ठीक है, तो ये अपने बोनी पार्ट हो गए अलग अलग प्रेजेंटेशन में या अलग अलग प्रेजेंटिंग पार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर वो बोनी पार्ट है जो प्रेजेंटिंग पार्ट में अपन को पीवी एग्जामिनेशन के दौरान फील होता है। इसका उपयोग क्या है कि जब अपन पेल्विस के 8 क्वाड्रेंट्स करते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, तो ये जिस डिनोमिनेटर जिस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा वही उस फीटस की पोजीशन मानी जाती है। जैसे कि अब बताता हूं, जैसे अपनी पेल्विस हो गई, ठीक है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया, ये सेक्रम हो गया। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस आगे की ओर है तो ये एंटीरियर पोजीशन होगी और पीछे की ओर होने का ये पोस्टीरियर पोजीशन होगी। ठीक है, अब इसके 8 भाग करते हैं। 8 भाग कैसे करेंगे? एक एंटीरियर पोस्टीरियर लाइन, एक ट्रांसवर्स लाइन और 2 क्रॉस ऑब्लिक लाइन खींच ली समान समान, मतलब 45-45 डिग्री के आपने एंगल बना दिए। ठीक है, अब मान लो कि मेरा जो मतलब ये जो बेबी है इसका जो अपने ऑक्सीपुट है या फिर जो भी अपना डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये पूरा फीटल हेड है और इसमें ये डिनोमिनेटर यहाँ स्थित है। अब इसको आप क्या बोलोगे, कौन सी पोजीशन बोलोगे? तो ये मान लो लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अब इसका क्या पोजीशन होगी? लेफ्ट। अब ये ऑक्सीपिट है तो ऑक्सीपिटो, और ये एंटीरियर साइड आनी आगे की साइड है तो एंटीरियर, तो इसकी फीटस की पोजीशन क्या होगी यहाँ पे? लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर। अब मान लो कि ये फीटस का हेड है। ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर यहाँ है। ठीक है, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि डिनोमिनेटर कहाँ है? प्यूबिक सिम्फाइसिस पे, तो ये क्या होगी? ना तो लेफ्ट है ना राइट है, ये क्या है? ऑक्सीपुट यानी डिनोमिनेटर का नाम, और एंटीरियर भाग में एंटीरियर। ठीक है, अगर यही स्थिति इसकी जस्ट उल्टी हो, ठीक है, कि ये अपना ऑक्सीपुट भाग यहाँ पीछे की ओर है सेक्रम की साइड, तो क्या होगी यहाँ पे पोजीशन? ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर। ठीक है, और मतलब जो अपना डिनोमिनेटर है उसके साथ कौन सी जो है, एंटीरियर है या पोस्टीरियर है। ठीक है, वो और लेफ्ट है कि राइट है, अगर दोनों ही नहीं है, ना लेफ्ट है ना राइट है, बीच में, तो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और ऑक्सीपिटो एंटीरियर दो ही पोजीशन होती है। ठीक है, अब मान लो कि ये फीटल का हेड है, ये पूरा हेड है। ठीक है, इसमें ऑक्सीपुट यहाँ आ रहा है, तो ये पोजीशन क्या होगी? लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट, ऑक्सीपुट है तो ऑक्सीपुटो, और ट्रांसफर्स यानी ट्रांसफर्स ना राइट मतलब ना आगे की ओर है ना पीछे की ओर है, ये भी कहाँ है? ट्रांसफर्स है, तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स पोजीशन। ऐसे 8 पोजीशन बनाई गई है। देखो अपन पढ़ते हैं एक बार थ्योरी। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है बोल रहे हैं? इट इज द रिलेशन ऑफ डिनोमिनेटर टू डिफरेंट क्वाड्रेंट ऑफ पेल्विस। द पेल्विस इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल सेगमेंट्स ऑफ 45 डिग्री टू प्लेस द डिनोमिनेटर इन ईच सेगमेंट। दस theoretically there are 8 position with each presenting part। जैसे कि यहाँ पे आप ऑक्सीपुट जो है अपन ने मान लिया कि प्रेजेंट डिनोमिनेटर है ऑक्सीपुट, तो ऑक्सीपुट के अकॉर्डिंग ऑक्सीपुट क्या हो सकता है? या तो लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर, कि ये जैसे मान लो ये 8 भाग किए अपन ने, तो यहाँ पे लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर इधर आ गया। ठीक है, दूसरी पोजीशन लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स, कि ये हो गया लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स साइड आ गया। ठीक है, फिर तीसरा था लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, भाई लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में है ऑक्सीपुट अपना डिनोमिनेटर है, और पीछे की साइड है, पीछे की साइड कैसे पता लगेगा? यहाँ ये सेक्रम है, यहाँ पर ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पोस्टीरियर आया। फिर यहाँ पे ना राइट है ना लेफ्ट है, बीच में है, तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं राइट लेफ्ट। ऑक्सीपुट है अपना डिनोमिनेटर और पीछे की ओर है तो पोस्टीरियर, ऑक्सीपुट पोस्टीरियर। अब राइट साइड है, ठीक है, तो राइट ऑक्सीपुट अपना वो है डिनोमिनेटर, तो ऑक्सीपुट, फिर आगे की ओर है पीछे की ओर पोस्टीरियर, तो ये पोस्टीरियर, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। फिर ये राइट साइड में, ठीक है, ऑक्सीपुट अपना है ही डिनोमिनेटर, और ये कहाँ पे है? ना आगे ना पीछे, ये कहाँ है? ट्रांसवर्स है, तो ये ROT यानी राइट ऑक्सीपुटो ट्रांसवर्स। फिर ये इसकी बात करते हैं अब, यहाँ पर अगर पोजीशन है तो राइट साइड है,
ऑक्सीपुट है, अब आगे की साइड है तो एंटीरियर। तो इस प्रकार से 8 क्वाड्रेंट अपन ने इमेजिनरी 8 क्वाड्रेंट बांटे हैं ताकि फीटस की जो है पोजीशन पता लग सके। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गया, पोजीशन ऑफ फीटस। इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ होती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के टाइम। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के टाइम मैंने आपको बताया कि जो फीटल का डिनोमिनेटर होता है, जैसे कि अपने हेड की डिलीवरी हो रही है तो हेड, नॉर्मल लेबर में तो हेड ही होगा तो हेड ही मानते हैं अपन। नॉर्मल प्रेजेंटेशन जो होगी वहां पे सिफेलिक होगी, ये मानेंगे अपन। ठीक है, और प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स नॉर्मल होता है तो वर्टेक्स नॉर्मल मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीपुट क्या हो गया, वहां पे डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर कहाँ होगा, जितना ऑक्सीपुट मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर भाग। तो इसलिए वहां पर जो है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के टाइम आएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब लेबर पढ़ाऊंगा तो एक बार और इसको पोजिशन ऑफ फिटस को ढंग से समझा दूंगा। थ्योरी में आपको केवल अभी जितना नोट्स में ना उतना ही लिखना है एग्जाम में। एग्जाम में इससे 2 नंबर से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, पर इसको लेबर को समझने के लिए इसको समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये पोजिशन ऑफ फीटस हो गई। ये मैंने डायग्राम से बता रखा है कि ये प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला भाग ये है। ठीक है, और ये सैक्रम वाला पार्ट है। ठीक है, और ये मतलब लेटरल साइड है, दोनों साइड, मतलब दोनों साइड जो बोनी पार्ट है वो। ठीक है, जो अपन ने पढ़ी थी, इस्चियम और प्यूबिस। तो ये, तो इसलिए उसका अकॉर्डिंग ये 8 डिवाइडेशन किए गए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे इन्होंने थ्योरी में लिख रखा है कि भाई ये लॉन्गिट्यूडनल लाई और सिफेलिक प्रेजेंटेशन की ही प्रधानता क्यों होती है। अब आप बोलोगे कि बॉस की ब्रीच प्रेजेंटेशन भी तो नॉर्मल हो सकती थी, वो नॉर्मल क्यों नहीं है, मतलब जो है कि पटेक पार्ट क्यों नीचे नहीं जाता, हेड पार्ट ही क्यों नीचे जाता है। क्योंकि सबसे पहली बात तो क्या होती है, हेड जो होता है वो भारी होता है। भारी होने के कारण वो बॉटम पे जाने की टेंडेंसी रखता है, नीचे जाने की टेंडेंसी रखता है। क्योंकि अपने गर्भाशय में जब बच्चा होता है, ठीक है, वो किसके अंदर होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन के बीच में होता है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है अंदर। ठीक है, अब फ्लूइड में वो फ्लोट करता रहता है, फ्लोट करते करते जो भारी पार्ट होगा वो ऑटोमेटिक नीचे जाने की टेंडेंसी रखेगा। तो इसलिए जो है हेड नीचे की ओर जाता है, इसलिए सिफेलिक प्रेजेंटेशन जो है कॉमनली पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि जो आगे फ्लेक्सन वाली अपन बात करते हैं कि फ्लेक्स में की स्थिति में होते हैं, तो फ्लेक्सन की स्थिति में होने से जो ये सर्कमफेरेंस है ना हेड का, वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो जितना कम होगा उतनी आसानी से हेड निकल पाएगा, या जितना कम जगह घेरेगा उतनी आसानी से बच्चा डिलीवर हो पाएगा। इसलिए जो है यहाँ पे सिफेलिक प्रेजेंटेशन और लॉन्गिट्यूडनल लाई जो है क्या रहते हैं, हमेशा ज्यादातर पाए जाते हैं, प्रधानता से पाए जाते हैं, यानी मैक्सिमम में यही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना टॉपिक फीटल लाई, एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन वगैरह ये पूरा हो गया। अब ये डायग्राम अपन देख लेते हैं। ठीक है, एक और आपकी मतलब डिवाइस करने के लिए ये मैंने बना दिया यूट्रस। अब मेरे को बताओ इसमें लाई क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई। ठीक है, अब इसमें बताओ मेरे को एटीट्यूड क्या है इसका, एटीट्यूड बच्चे के अंग का आपस में संबंध, इसके जॉइंट्स कैसे हो रखे हैं, फ्लेक्सन। ठीक है, प्रेजेंटेशन कौन सी है, ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है यहाँ पे, प्रेजेंटिंग पार्ट पता करना हो तो नेक की पोजीशन देखो, नेक बिल्कुल फ्लेक्स्ड है, मतलब क्या होगा, वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट हो गया। वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट है तो डिनोमिनेटर क्या हो गया अपना, बताओ, ऑक्सीपुट, वेरी गुड, शाबाश, ऑक्सीपुट होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, ये सेक्रम है, ये पेल्विस का प्यूबिक सिम्फाइसिस पार्ट है। अब इस बच्चे का हेड कैसे है, ये ऑक्सीपुट है। ठीक है, और ये एंटीरियर फोंटेनली है, मान लो आप। ठीक है, अब बताओ इसमें पोजीशन क्या हो गई अब बच्चे की, फीटल हेड की पोजीशन क्या है यहाँ पे, बताओ मुझे। ये कंडीशन रखी है मैंने पहले के लिए।
नहीं पता? कोई बता सकता है? चलो यहाँ पे सैक्रम है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो गए थे, मैं समझ गया। ये लेफ्ट मानना था, ये राइट मानना था, ठीक है। बिल्कुल सही बताया आपने। लेफ्ट, ऑक्सीपुटो, और आगे की साइड इसलिए एंटीरियर। तो ये अपना पहला आपने बिल्कुल सही बताया, सारा सब चीजें एकदम परफेक्ट। अब अपन बात करते हैं दूसरे डायग्राम की, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने यूट्रस बना दिया। अब सबसे पहले इसकी बताओ लाई। लाई क्या है इसकी? एटीट्यूड। बिल्कुल सही। प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटिंग पार्ट। बिल्कुल सही। वर्टेक्स। मेरे को लगा था इसमें आप गलती कर सकते हो, क्योंकि इसमें अभी नेक एक्सटेंडेड नहीं है। नेक अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, ठीक है। मतलब फुली फ्लेक्स्ड भी नहीं है, लेकिन इसमें एक्सटेंशन उतना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट ही जो है लोअर सेगमेंट में आ रहा है, वर्टेक्स वाला ही, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट है। अच्छा, प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स है, तो डिनोमिनेटर क्या हुआ? बिल्कुल सही। ऑक्सीपुट ही होगा यहाँ पे डिनोमिनेटर। अच्छा, अब मैं बना रहा हूँ इसके लिए फिर। सॉरी। ये अपना ऑक्सीपुट है, ठीक है। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। ये सेक्रम है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अब बताओ इसकी पोजीशन क्या है फीटल हेड की? हम्म। 8 क्वाड्रेंट्स भी बनाने पड़ेंगे क्या मेरे को? बना देता हूँ, चलो। सॉरी। आप बताओ। बिल्कुल परफेक्ट। लेफ्ट ऑक्सीपुटो ट्रांसवर्स। तो अपना दूसरा डायग्राम भी क्लियर है। अब तीसरे पे आते हैं अपन। तीसरे के लिए फिर मैं बना रहा हूँ। ये यूट्रस बना दिया, ठीक है। अब बताओ इसमें लाई क्या है? ठीक है। और एटीट्यूड? बिल्कुल। और प्रेजेंटेशन? सिफेलिक, शाबाश। प्रेजेंटिंग पार्ट? बताओ। हाँ, ब्रो प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही। यहाँ पर स्लाइट एक्सटेंशन है नेक में। आपने ही बताया। स्लाइट एक्सटेंशन का मतलब क्या है? यहाँ पे ब्रो प्रेजेंटेशन है, ठीक है। मतलब ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट है। अच्छा, ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो यहाँ पे कौन सा डिनोमिनेटर हो गया? अभी बताया था मैंने। फ्रंटल एमिनेंस या सिंसीपुट, ठीक है। तो फ्रंटल एमिनेंस इसमें डिनोमिनेटर हो गया। अब मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये प्यूबिक सिम्पाइसिस है, ये सेक्रम है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे का जो हेड है, और जो अपना सिंसीपुट है, मतलब फ्रंटल एमिनेंस है, ये इस बार यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें बताओ मेरे को। ऑक्सीपुट इधर है। अब मुझे बताओ इसकी पोजीशन क्या है? बताओ, बोलो। और कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? गलत था। बिल्कुल गलत जवाब। अच्छा, पोजीशन मैंने क्या बताई थी? पोजीशन कौन बताता है अपने को? नहीं, पोजीशन कौन बताता है अपन को? डिनोमिनेटर बताता है ना। तो डिनोमिनेटर देखेंगे। मैंने ऑक्सीपुट बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑक्सीपुट ही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, कि जो 8 क्वाड्रेंट्स अपन ने एक डिवीजन लिखे हैं ना,
बुक में तो आपको LOT ROT ये क्या है, नॉर्मल लेबर के अकॉर्डिंग बताया है। बाकी जब पोजीशन अपन देखते हैं ना, आप मान लो ये एक एबनॉर्मल केस है, ठीक है, ये ब्रो प्रेजेंटेशन वाला एक एबनॉर्मल केस में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या अपन देखते हैं, जो अपना फ्रंटल एमिनेंस है, ठीक है, या एंटीरियर फ्रंटेनली जो आता है ना बच्चे का, वो उससे देखते हैं। या फिर अपने ये बोलूं कि इसमें अपन ने प्रेजेंटिंग पार्ट क्या बताया था, फ्रंटल एमिनेंस। तो फ्रंटल एमिनेंस की पोजीशन के अकॉर्डिंग इसकी होगी, तो मतलब यहाँ पे क्या होगी, लेफ्ट फ्रंटल एमिनेंस एंटीरियर, ये इसकी पोजीशन है। समझ रहे हो, पोजीशन क्या होती है, डिनोमिनेटर को देख के अपन पता करते हैं। समझ रहे हो, ये जो बुक में आपको ऑक्सीपुट वाली बता रखी है ना, केवल केवल और केवल ऑक्सीपुट वाली, वो तो इसीलिए बताई है नॉर्मल लेबर के अकॉर्डिंग। लेकिन जब नॉर्मल लेबर नहीं हो, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी हो, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती जाती है। पोजीशन की ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है, कि डिनोमिनेटर को देख के अपन जो है उस 8 क्वाड्रेंट्स में डिनोमिनेटर की क्या पोजीशन है। समझ रहे हो, पेल्विस में जो अपन ने 8 भाग किया, उसमें डिनोमिनेटर कहाँ आ रहा है, कौन से खांचे में आ रहा है, वो खांचा जो है अपनी पोजीशन है फीटस के हेड की या फीटस की। अगर यहीं शोल्डर होता मान लो, और शोल्डर इस पोजीशन पे होता, तो अपन यहाँ पे फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन लिखते, ठीक है। जनरली क्या है कि हेड ही रहता है अपना, तो ऑक्सीपिट ही रहता है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बुक में सिर्फ ऑक्सीपुट का वर्णन किया है। लेकिन अब मैं आपको किससे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, फ्रंटल एमिनेंस। तो वहां पे इसका आंसर क्या होना चाहिए था, लेफ्ट फ्रंटल एमिनेंस एंटीरियर, ठीक है। समझ में आ गई क्या ये बात, डाउट है इसमें, वापस समझा सकता हूँ, क्लियर है ना, हाँ या ना। यार नहीं समझ आया तो ना करो ना। चलो ठीक है, आप आखिरी वाला देखते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट इसलिए हो गया क्योंकि ये नॉर्मल केस नहीं था। इन जनरल आपको लिखना एग्जाम में LOT ROT वाला ही है। मतलब आपको जो नॉर्मल है ना, सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति क्या है, लाई क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल लाई, ठीक है। एटीट्यूड क्या हो गया, फ्लेक्सन का। प्रेजेंटेशन क्या हो गई, सिफेलिक। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया, वर्टेक्स। डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया अपना ऑक्सीपुट, ठीक है। और जो पोजीशन होगी, वो सबसे कॉमन पोजीशन होती है लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर, ठीक है, सबसे कॉमन पोजीशन, सबसे सामान्य पाई जाने वाली जनरल पोजीशन। बाकी पोजीशन क्या है, ऑक्सीपुट के अकॉर्डिंग, LOT ROT जो आप पढ़े हो वो, ठीक है। तो ये सामान्य है, तो आपको याद तो ये सामान्य ही रखना है। मैंने केवल आपको ये पोजीशन की सही डेफिनेशन बताई है बस, कि पोजीशन किसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपन, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ ऑक्सीपुट की जगह अपने मेंटम भी आ सकता है, ऑक्सीपुट की जगह अपने सिंसिपुट भी आ सकता है, या फ्रंटल एमिनेंस भी आ सकता है, ठीक है। बस ये समझाना चाह रहा था मैं। अच्छा यहाँ पर अब बताओ आप, यहाँ पर लाई क्या है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर प्रेजेंटेशन वो एटीट्यूड क्या है, फ्लेक्सन विद एक्सटेंडेड नेक, फुली एक्सटेंडेड नेक, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंटेशन कौन सी है, प्रेजेंटेशन सिफेलिक, वेरी गुड। प्रेजेंटिंग पार्ट है फेस, और डिनोमिनेटर क्या हुआ प्रेजेंटिंग पार्ट अगर फेस है तो, मेंटम या चिन, ठीक है। तो इस तरह से अपना आज ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका है टॉपिक पर, ठीक है, समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है ना। अब कल अपन करेंगे, क्या टॉपिक करेंगे कल, जो अपन प्लेसेंटा वगैरह है उसका आयुर्वेद और मॉडर्न पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे कल से। क्लासेस रेगुलर लो, और कोशिश करो सिर्फ लाइव क्लासेस ही लो, ठीक है ना, ताकि आप साथ के साथ पढ़ते रहो। ये टॉपिक मैंने थोड़ा लंबा कह दिया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेबर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसमें टाइम लिया आज, ठीक है ना। कल अपन पढ़ेंगे आयुर्वेद पार्ट, अपरा और उल्व, ठीक है, जरायु, ये सब क्या चीजें होती है। चलो एंड करता हूँ क्लास।